आप सभी की कमर झुक गई होगी, इसलिए एक अरिहंत मुद्रा लगा करके अपने आप को पावरफुल बनाएं। दोनों हाथ ऊपर खींचकर जोड़ते हुए मिला के रखें। आंखें बंद करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कौनियाँ सीधी। नमो अरिहंताणं। ओम अर्हं नमः। 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 ओम अर्हं। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण अपने अंतर मन से अपने हृदय में करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक। मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। तू है पास मेरे तो सारी खुशी है। तू है पास मेरे तो सारी खुशी है। जमाने में हम ही बड़े खुशनसीब हैं। जमाने में हम ही बड़े खुशनसीब हैं। कहे कुछ भी सोचे ये सारा जमाना। कहे कुछ भी सोचे ये सारा जमाना। मुझे अब किसी से शिकायत नहीं है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में ओम अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पर रखें और सहज प्रेम भाव से अपनी आँखें खोलें। भगवान पार्श्वनाथ की मंगल कथा को सुनने का मानस बनाएं।
मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। मंगल भवन अमंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति हर आए जो भजन पाए सुर पाए। सुख संपत्ति हर आए जो भजन पाए सुर पाए। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा उनके पूर्व भव के जीवन के साथ चल रही है और यह कथा चलते चलते जयपुर में आज कीर्ति नगर में आ पहुंची है। जहां भगवान पार्श्वनाथ का ही जिनालय है और पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जो लोग जगह जगह सुनते हुए अपने मन को आनंदित कर रहे थे, आज विशेष रूप से ये कीर्ति नगर के लोग इस कथा को सुनकर के मन को प्रफुल्लित करेंगे। भगवान अपने पूर्व जीवन में जो तपस्या करते हैं उस तपस्या का अगर कुछ अंश भी हम श्रवण कर लेते हैं तो वह भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बीज के रूप में काम करता है। और वही तपस्या का बीज अगर कभी हमारे मन मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो हो सकता है कि हमारा मन भी इसी तरह के पथ पर आगे बढ़ने का हो और हम भी कभी भगवान की तरह जीवन में इन्हीं संस्कारों से ओतप्रोत होकर के इस तरह का कार्य कर पाएं। यह विचार रखते हुए जब हम भगवान की इस कथा को सुनते हैं तो हमारे अंतरंग में उन तीर्थंकरों के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव और अधिक बढ़ जाता है। और इसीलिए कथा श्रवण का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। जो बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने अनेक तीर्थंकरों के ऊपर पुराण लिखे, चरित्र लिखे, वो कहते हैं कि तीर्थंकर की कथा को सुनने वाला जीव सभी प्रकार की लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति कर लेता है। कौन सा जीव? सुनने वाला जीव। और सुनाने वाला जीव जो तीर्थंकरों की कथा को सुनते हैं वो सभी लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो तीर्थंकरों की कथा को रुचि पूर्वक कहता है, सुनाता है, वह जीव अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। आप सोचें, कथा को सुनना और सुनाना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जब ये कथा सुनाते हैं, सुना रहे थे, तो मन में विचार आता था कि केवल ये कथा जयपुर की एक मीरामार कॉलोनी में चल रही है और जगह पर भी ये कथा हो, सब जगह के लोग इस कथा को सुने, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस कथा को सुनेंगे तो उतने ही ज़्यादा लोगों के लिए उन्हें लौकिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी और जितने ज़्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति होगी हमें भी सुनाने से उतना ही जल्दी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। तो ये तालियां आप हमारे लिए बजा रहे हो कि अपने लिए बजा रहे हो? मतलब आप ये चाहते हो कि आप मोक्ष में जल्दी चले जाओ। हमें लौकिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति नहीं करना है, ऐसा कि दोनों काम चाहिए, दोनों काम चाहिए। मतलब ये हुआ कि
तीर्थंकरों की कथा सुनने और सुनाने दोनों वालों को दोनों तरह का आनंद आता है और दोनों के लिए उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप लोग जब भी कभी कथाएं किसी की भी करते हैं, सुनते हैं, तो वह अन्य सामान्य व्यक्तियों की होती हैं। और अनेक व्यक्तियों के बीच में भी अगर महापुरुषों की गिनती में भी देखा जाए तो 63 सलाखा पुरुषों में भी सबसे प्रमुख पुरुष कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान होते हैं। अनेक ऐसे चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्र आदि भी तीर्थंकरों से बराबरी नहीं कर पाते, भले ही वो 63 सलाखा पुरुष में आते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण कथा किसकी होती है? तीर्थंकरों की कथा होती है। ऐसी ये तीर्थंकरों की कथा चल रही है, उनके पिछले जन्म के साथ में चल रही है कि वो पिछले जन्मों से क्या करते आए, और पिछले 7-8 जन्मों का जीवन इससे पहले बताया जा चुका है। जब वह भगवान पार्श्वनाथ बनने को होते हैं तो उस वर्तमान के पार्श्वनाथ भगवान की उस भव से लेकर उससे पहले वह एक देव बनेंगे, और उससे पहले वो एक मुनि महाराज के रूप में होते हैं जिन्हें आनंद मुनि महाराज के नाम से जाना जाता है। उन आनंद मुनि महाराज के माध्यम से तरह तरह की ऐसी तपस्याएं की जा रही हैं जो आगामी जीवन में उनके संसार को बिल्कुल सुखाने का काम कर रही हैं। माने उनका जीवन आगामी अब बहुत ज्यादा नहीं है, संसार उनके सामने बहुत ज्यादा नहीं है। तपस्याओं के माध्यम से वो अपने भीतर जो संसार है उसको वे शोषित करते जा रहे हैं, सुखाते जा रहे हैं। इस संसार को सुखाने के कारण से ही उनका बस आगामी जीवन कितना बचता है? केवल बस आनंद मुनि महाराज के बाद एक मनुष्य पर्याय उन्हें और मिलेगी और बीच में एक देव की पर्याय मिलेगी। बस 2 भव उनके सामने हैं। सुनते हो? सोचो अपने जीवन में क्या कभी ऐसा कोई क्षण किसी भी जन्म में आ सकेगा? आएगा? बोलो, अच्छे से बोलो, आएगा? कौन आएगा? आने वाला आएगा कि आपका वह पुरुषार्थ आपके सामने इस क्षणों को लाएगा। आपका अंदर का भाव, आपके अंदर का पुरुषार्थ कभी इस तरह का बन पाए और वह क्षण आ पाए जब आप ये कभी बैठ करके सोच पाए, आपको इतना लग पाए कि बस अब हमारा संसार, इस संसार में जन्म मरण करना, बुढ़ापा धारण करना, अनेक तरह के रोगों के साथ जीना मरना, ये सब छूट जाए और कितना सा संसार बचा रह जाए? बस 1 जन्म, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म। सोचो आपके अंदर कितना उस समय पर आनंद का भाव होगा। होगा? नहीं होगा? फिर तुम्हें ये कीर्ति नगर की कॉलोनी नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें तुमसे अच्छे होटलों में ले जाने वाले तुम्हारे अपने घर के लोग नहीं मिलेंगे। ये सब छोड़ना पड़ेगा। अच्छा भाव तो हम चाहते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा भाव मिलता है तो उसके पीछे हमें कोई बहुत सारी चीजों का त्याग भी करना पड़ता है, तभी हमें कोई अच्छी चीज की प्राप्ति होती है। हर अच्छी चीज के पीछे हमें कुछ ना कुछ समय का त्याग, अपनी आदतों का त्याग, अपने अंतरंग में उठने वाले तरह तरह के जो हमारी व्यस्तताएं हैं उनका त्याग हमें करना पड़ता है, तब हमें किसी अच्छी चीज का लाभ मिल सकता है। अभी आप सुन रहे थे सौरभ से जो आपको समझा रहा था कि अगर आप उस समय पर वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके अगर आप उस दृश्य का लाभ लेते हैं तो आपके लिए क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा? तो बस एक ही चीज है, नींद छूट जाए। बस ये सबसे बड़ा आलस्य है। ये नींद अगर समय पर खुल जाए, नींद पर हम समय से पहले जाग जाएं और ये नींद का ये हमारा व्यवधान टूट जाए तो फिर कोई बात बन पाए। अगर हम एक दिन के लिए उस नींद को तोड़ पाते हैं, ये त्याग कर पाते हैं, तो हमें कोई अच्छा दृश्य देखने को मिल सकता है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ
छोड़ना तो पड़ता है। ये भगवान का संदेश रहा है कि उन्होंने अपने पूर्व जीवन में भी मुनि पद को धारण किया, निर्ग्रंथ लिंग को धारण किया, दिगंबर रूप को धारण किया, और उन्होंने अपना जो मांडलिक राजा का जो पद होता है उसको भी त्यागा, और उसको त्याग करके कौन सा पद प्राप्त कर लिया? मुनिराज का पद प्राप्त कर लिया। सबसे बड़ा पद 3 लोक के अंदर कौन सा होता है? मुनि पद होता है। ऐसे उस मुनि पद को धारण किया उन्होंने और अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया, और उन सुखों के त्याग की कहानी तो अलग छूट गई, लेकिन उस आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए, उस आत्मा के भीतर बसे हुए संसार को सुखाने के लिए वो तरह तरह के परिसरों को सहन करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। परिसर समझते हैं? ऐसे कष्ट जिन्हें हम बाहर से तो कठिन देखने में आए, लेकिन हम भीतर अपने अंतरंग को मजबूत बनाते हुए चलें तो उन्हें हम आसानी से सहन कर सकें, समभाव के साथ उन कष्टों में हम जी सकें। ऐसे कष्टों को सहन करने के लिए वह मुनि महाराज तत्पर हो जाते हैं, और वह 22 परिसरों को सहन करते हुए अपनी जीवन की उस साधना को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं परिसरों में आज आपके सामने आ रहा है 64 नंबर पेज पर एक परिसर पढ़ते हैं 126 नंबर के काव्य के माध्यम से। वात पित्त कफ शोणित चारों, ये जब घटे बढ़े तन माहे, रोग संजोग सोग जन उपजत, जगत जीव कायर हो जाहे। ऐसी व्याधि नादान सहे सूर उपचार न चाहे, आत्मलीन देह सो विरक्त, चैन जकी जले न निभाए। यह परिचय है, इसको रोग परिचय कहा गया है। कौन सा परिचय? रोग परिचय। ये रोग उत्पन्न होते हैं तो किससे होते हैं? वात पित्त कफ शोणित। शोणित ये 4 चीजें हैं जिनके माध्यम से ये रोगों की उत्पत्ति तरह तरह की होती है। जब वात पित्त कफ ये कुपित होते हैं तो रोगों की उत्पत्ति होती है, और इस तरह के रोगों में जब तरह तरह की व्याधियां जीव के अंदर इस शरीर में होने लग जाती हैं तो उन व्याधियों के कारण से जीव के अंदर अनेक तरह के कष्ट होते हैं, वेदनाएं होती हैं, और उन वेदनाओं को भी सहन करना, अच्छे से सहन करना, और इस रूप में सहन करना कि ये वेदनाएं हमारे द्वारा किसी बाहरी उपचार से अब दूर नहीं हो सकती हैं, तो हम कोई और उपचार कर ही नहीं सकते। तो अब इन वेदनाओं के लिए क्या है? एक समभाव ही उसका उपचार रह जाता है। आचार्य कहते हैं अगर आपसे वेदनाओं का प्रतिकार बनता हो तो बना लो, और अगर आप उन वेदनाओं का प्रतिकार करने में समर्थ ना हो तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? समभाव धारण करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आज की इस साइंस के अनुसार या आज की इस मेडिकल साइंस में हर चीजें, हर तरह के रोगों का उपचार है? ऐसा आपको लगता है? ऐसे कितने ही रोग होते हैं जिन रोगों का उपचार आज किसी भी पैथी में नहीं है, ना एलोपैथी में है, ना आयुर्वेद में है, ना होम्योपैथी में है, ना किसी नेचुरोपैथी में है। ऐसे कितने ही रोग हैं। ऐसे कितने ही रोगी मेरे सामने आते हैं जो उपचार करा करा करके थक चुके होते हैं, और उनके रोग में कहीं से कहीं तक कोई गिरावट नहीं आती, उल्टा दूसरे रोग और साइड इफेक्ट के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे कितने ही रोगी होते हैं जिनके लिए हर तरह का सुविधा दिलाई जाती है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाया जाता है, बड़ी बड़ी देश विदेशों में भी जो हॉस्पिटल खुले हैं वहां पर भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई इलाज उनके लिए नहीं मिलता है, और वह जीव को दुख और अलग अलग तरह से मिलने लग जाता है।
अभी हम पिछली कॉलोनी में जहां से होकर के आए, जैन समाज का ही एक बच्चा घर में पड़ा हुआ है, बड़ा हो गया है, उसको क्या रोग है आज तक यही डायग्नोस नहीं हो पाया कि उसको क्या रोग है। और डॉक्टरों ने इलाज कर दिए कैंसर के, 2 बार उसकी कीमो हो चुकी है, और तीसरी बार किसी और अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया तो वो कहता है इसको तो कैंसर है ही नहीं, इसकी कीमो क्यों हो गई, और उसके लिए कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। सुन रहे हो? आपके जैन समाज की बात बता रहा हूं, पिछली कॉलोनी से जहां से मैं होकर के आया। वह बेटा 25 साल के लगभग का होगा, और उसके लिए अभी ये पता नहीं है कि क्या रोग हो रहा है, और उसके लिए थेरेपी चल रही है, कैंसर के इलाज चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर इसको है नहीं, और फिर भी कई डॉक्टरों ने कैंसरों के इलाज कर दिए। अब आप सोचो, ये स्थितियां जब बनती हैं तब क्या कहा जाए। जब कोरोना था तब चिल्लाते थे कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। तब तो हमें दिखता था भाई कोरोना का वायरस किसी भी तरह से किसी के संपर्क से आ जाता है, तो कुछ बीमारियां संपर्क से हो जाती हैं, कुछ बीमारियां कभी जीवन में किसी भी क्षण किसी कारण से उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हमें जन्मजात होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम पिछले जन्म से ही मानो लेकर के आते हों, और एक उम्र के बाद में वो प्रकट हो जाती हैं, तो फिर जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ पाती। उन्हें क्या बोलेंगे? जो बीमारी किसी कारण के द्वारा उत्पन्न नहीं हो रही है और कोई उसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर कोई भी तरह का डायग्नोस सिस्टम उसके लिए डायग्नोस नहीं कर पा रहा है कि कौन सी बीमारी है, तो वो कौन सी बीमारी हो सकती है? उसे कहते हैं कर्मज व्याधि। क्या बोलते हैं? हाँ, कर्म से उत्पन्न होने वाली व्याधि। हमारे अपने कर्म भी ऐसे होते हैं जो किसी समय पर अपने आप जब फल देने को होते हैं तो अपने आप वो व्याधि शरीर में आने लग जाती है। उस व्याधि का हम प्रतिकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। करना तभी संभव होता है जब उन कर्मों का फल हमें थोड़ा हल्के तरीके से मिल रहा हो, और अगर उन कर्मों का फल पूर्ण उनकी शक्ति के साथ मिल रहा है तो वह व्याधि अगर शरीर में हो जाती है तो कितने भी उसके लिए वैद्य आ जाएं, कितने भी डॉक्टर आ जाएं, वो व्याधि दूर नहीं हो पाती। ऐसे कितने ही केस आज देखने में आते हैं। जन्म से ही बच्चे के लिए विकलांगता होती है, पैरालिसिस होता है, तो वह बच्चा पूरे जीवन भर उसी पैरालिसिस के साथ रहता है। कहां से लेकर के आया ये व्याधि? ये व्याधि कर्मज व्याधियां हैं, पिछले जन्म से लेकर के आया है। पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा कर लिया कि जिसके कारण से उसे इस जन्म में अपने उस पाप को भोगना पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस जीव का इसी तरह के निमित्त मिलते हैं उसको कि वह जीव उन्हीं जगहों पर जाकर के उत्पन्न होता है जहां पर उसके माता पिता भी कोई ना कोई गलती कर रहे हो। ये सब संयोग बनते हैं। बहुत सी व्याधियां ऐसी होती हैं जो जीव अपने पूर्व जन्म से लेकर के आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो जीव गर्भ में आया है वह किसी और दूसरे कारण के कारण से व्याधिग्रस्त हो गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कर्म का उदय हम अपने अंतरंग में रखते हैं, लेकिन वो कर्म का उदय किन्हीं कारणों से उत्पन्न भी हो जाता है। 2 तरह से होता है फल। एक तो व्याधि सहज उत्पन्न हो जाना, और एक व्याधि के कारण मिलने पर व्याधि उत्पन्न होना। मानो आप खाते हैं पीते हैं, और उस खाने पीने में आपने कुछ ऐसा जानबूझ करके भी ऐसा गलत खा लिया कि आपके लिए वह फूड पॉइजनिंग हो गया। होता है कि नहीं होता? कई बार
अब क्या हो गया, आपको कई बार पता भी होता है कि हम क्या खा रहे हैं, इसके ऊपर हमें क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर हम वो चीजें खा लेते हैं तो उसके कारण से भी कई बार रोग हो जाते हैं, और वो रोग कई बार इतने गहरे भी हो जाते हैं कि वो आपको बाद में एक बड़ी व्याधि के रूप में भी उभर करके आ सकते हैं। अगर आपने वह चीजें खाई हैं तो रोग आपने खुद पैदा किया है, वो कर्मज नहीं कहलाएगा, वो आपकी वह क्रियाजन्य रोग कहलाएगा जो आपने खाने की क्रिया के साथ किया है। कर्मज वो होता कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते लेकिन फिर भी वह रोग अपने आप आ धमकता, तो वो कहलाता है कर्मज। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पता होता है कि इसके नुकसान होंगे। मानो कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, अब उसका लीवर खराब हो जाए तो यूं नहीं कहेंगे कि कर्म के कारण से खराब हो गया, समझ आ रहा है? ये उसके खाने पीने की जो क्रिया है, ये जो उसका अपना जीवन जीने का जो गलत तरीका है, ये उससे रोग उत्पन्न हुए। अगर कोई बच्चा ज्यादा जंक फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, अगर उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है, उसकी आंतें खराब हो जाती हैं, उसके लिए ब्रेन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यूं नहीं कहा जाएगा कि ये जन्मजात रोग था, कर्मज रोग है, ये उसने पैदा किया है। कैसे पैदा किया? तो अपने खाने की क्रिया से पैदा किया। ये क्रियाजन्य रोग कहलाते हैं, जो खुद हमने गलत खान पान से पैदा किए। कर्म का उदय तो सबके साथ रहता है, लेकिन वो कर्म के उदय कई बार उत्पन्न किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। तो कर्म अच्छे भी होते हैं, तो अगर शरीर खराब होगा तो फिर असाता कर्मों का उदय अपने आप उसके साथ आने लग जाता है। अब आप सोचो कि अगर आपके लिए इस तरह के कोई रोग उत्पन्न होते हैं तो उन रोगों के इलाज भी दोनों तरह के हो सकते हैं। जो आपने रोग उत्पन्न किए वो ठीक भी हो सकते हैं, और ऐसे भी उत्पन्न हो सकते हैं वो रोग कि वो जीवन पर्यंत तक आपके साथ रहे, फिर ठीक ना हो। तो ये हमने क्या किया? ये हमने अपने कर्म खुद खराब किए। बुरा खान पान करके हमने खुद अपने कर्मों को इस तरीके से उदीरित किया कि वो कर्म हमारे उदय में आए और उसके कारण से हमें यह फल भोगने को मिला। तो इसका फल हमें जीवन पर्यंत तक बुरे रूप में, दुख के रूप में हमें भोगने को मिल सकता है। ये कर्म होते हैं, लेकिन कई बार हमारे किए हुए कर्म भी इतने खराब होते हैं कि वो भीतर के कर्मों की उदीरणा कर देते हैं। कर्म का मतलब जो हम मन वचन काय की क्रिया कर रहे हैं वो भी हमारे कर्म हैं, जिनके कारण से हमारे अंतरंग के कर्म इतने खराब हो सकते हैं, इतनी असाता की उदीरणा हो सकती है कि वह आपको जीवन पर्यंत तक दुखी बना सकते हैं। एक छोटे छोटे से रोग। एक बच्चा मेरे सामने आया, 11 साल का बच्चा, जिसे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, पूरे शरीर में ऐसे उसके दाने दाने पड़ गए पूरे शरीर के अंदर, और उसके माता पिता ने उसका सारा इलाज करा लिया, हर जगह पर, हर तरह का, और कहीं कोई फायदा नहीं है। रात भर खुजलाता है, चिल्लाता है, जितना खुजलाएगा उतना ही ज्यादा वो रोग बढ़ता है, खून खून हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा है कोई। अब क्या कहें इसको? ये कर्मज रोग तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। शास्त्रों में अनेक तरह की ऐसी चीजें बताई गई हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चे, रोगी बच्चे पैदा होते हैं, अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, जिसके कारण से हमें जीवन पर्यंत तक दुख भोगना पड़ता है। वह कर्मज नहीं है, वो क्रियाजन्य दुख होता है। शास्त्रों में लिखा है, महिलाओं के लिए जब गर्भ धारण का समय होता है उससे पहले उनका ऋतुकाल होता है, और उस ऋतुकाल में अगर किसी भी तरह के लिए उनका कोई संपर्क बन जाता है, किसी तरह से उनका वह कोई संयोग बन जाता है और वो गर्भ धारण का कारण बन जाता है, तो वह गर्भ निश्चित रूप से इसी तरह का होगा कि वो बच्चा या तो विकलांग होगा या कोई बहुत बड़ा रोगी बनेगा। आपको लगता है कि जब इस तरह की कोई भी चीजें शास्त्रों में बताई जाती हैं तो उनका हमारे जीवन में शायद कोई
महत्व नहीं है। आज आपकी इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ में चीजें सामने आने लगी हैं। कोई इन चीजों को आज महत्व नहीं दे रहा है और बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को महत्व देते हैं। कौन सी चीजें? जो महिलाओं के लिए 3 दिन का 4 दिन का एक पीरियोडिक टाइम आता है, उस टाइम को कैसे निकालना, उसमें क्या बचाव करना, क्या उस टाइम पर नहीं करना, क्या उसकी सुरक्षा के साथ चलना, ये अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं और इन चीजों को यूं ही उड़ाते हैं कि ये तो आज के समय में कोई ज्यादा काम की चीजें नहीं है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज के बच्चे यही चीजें सीख रहे हैं बाहर जाकर के, तो वह बच्चियां इसी तरीके से जब करने लग जाती हैं, उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है, तो वह अनेक तरह के रोगों का कारण स्वयं भी बनती हैं और उनके द्वारा जो संतानें होंगी वो भी अनेक तरह की इसी तरह से रोगी बनेंगी। ये ऐसे रोग होंगे फिर इनका दुनिया में कोई इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन इन चीजों को प्रोत्साहित करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे मोटिवेशन करने वाले लोग मिलेंगे। बेटा ये तो सब ऐसी चीजें हैं जैसे अपने शरीर में फुंसी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही ये टाइम होता है, इस टाइम पर अपने को बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, अपने को लाइफ बिल्कुल वैसे ही जीना चाहिए जैसे अपन जीते आ रहे होते हैं। ऐसा आजकल बच्चियों को सिखाया जाता है मॉडर्निटी के नाम पर। सुन रहे हो कि नहीं? तुम भी सिखाते हो कि नहीं? बोलो, नहीं सिखाते? सही बताओ, दोनों तरह की आवाज आ रही है। हाँ, दादी अम्मा ने भले ही ना सिखाया हो, लेकिन आज की बहुएं अपनी बेटियों को अब ये सिखाने लगी हैं, बेटी कोई बात नहीं, इस टाइम पर भी तुम खूब घूमने जा सकती हो, सब कुछ अपना काम कर सकती हो, सब कर सकती हो। बोलो, घरों में भोजन बनता है तो उस भोजन में भी किन लोगों को उस किचन में जाना चाहिए, किन लोगों को भोजन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये मर्यादाएं अब कुछ बच रही हैं कि नहीं बच रही हैं? अगर ये मर्यादाएं बचेंगी तो ही आपका धर्म बचेगा। आपका धर्म माने महिलाओं का धर्म बचेगा, और महिलाओं का धर्म बचेगा तो ही घर में धर्म बचेगा, और घर में धर्म बचेगा तभी मुनि महाराज का घर में आगमन होगा, अन्यथा घर में आगमन नहीं होगा। ये धर्म आपके लिए अब आजकल की इस आधुनिकता के दौर में छूटता जा रहा है। जो लोग आपके बेटियों को इस तरीके से स्कूलों में तरह तरह की कॉन्फ्रेंस कराई जाती हैं, उनमें बातें बच्चियों को सिखाई जाती हैं, लेकिन जब इसके दुष्परिणाम हमारी बच्चियां भोगेंगी तब उन्हें कोई सिखाने नहीं आएगा। बेटा ये रोगी बच्चा, तुम्हारे शरीर में ये रोग क्यों पैदा हुए, किस कारण से बच्चा विकलांग हुआ, ये बताने कोई नहीं आएगा। ना कोई डॉक्टर बताएगा कि किस कारण से बच्चा विकलांग हुआ। ये कौन बताएगा? ये धर्म का विज्ञान बताएगा, आधुनिक विज्ञान नहीं बताएगा। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आपकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, रोग मुक्त रहेगी। अन्यथा अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाली पीढ़ी जरूर रोगी होगी, और आपके जीवन में भी उसको सुख नहीं मिलेगा और आपको भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से घर देखने में आते हैं जहां पर कोई भी बेटा या बेटी किसी भी तरह से बीमार हो जाए, बेड पे गिर पड़े, अचानक से भी ऐसा हो जाता है, बच्ची 2-3 साल की तो ठीक रही और 3 साल बाद अचानक से गिरी, और गिरने पर उसका ब्रेन इस तरीके से डिस्टर्ब हुआ कि आज तक वो 30 साल की हो गई, उठी नहीं। ये भी कहानियां तुम्हारी कॉलोनियों की हैं। सुन रहे हो? ये सब अचानक से कर्म के उदय आ जाना अलग चीज है, और अपनी क्रियाजन्य रोगों को उत्पन्न करना यह अलग चीज है। हमें दोनों चीजों से बचना चाहिए। अगर हम धर्म के इन नियमों को बना करके रखेंगे तो क्रियाजन्य रोगों से बचे रहेंगे, और अगर हम धर्म को भीतर से पालन करते रहेंगे तो हम कर्मज रोगों से भी बचे रहेंगे। जब हम धर्म करते हैं, धर्म अगर हमारे भीतर उतरता है, पहुंचता है, तो जानते हो क्या होता है? वह हमारे पिछले कर्मों को भी ठीक करता है।
अगर कोई कर्म से उत्पन्न होने वाले रोग, व्याधियां, दुख सामने आने वाले होते हैं और आपका पुण्य अति तीव्र हो जाता है, तो वह पुण्य उस पाप को भी दबा देता है और आपको वह फल नहीं मिलने पाता जो आपके लिए पाप कर्म फल देना चाहता था। वो पाप भी आपका ही था, लेकिन आपने पुण्य से उस पाप को दबा दिया। इसलिए यह पुण्य की आवश्यकता आज बहुत ज्यादा है, धर्म की आवश्यकता आज बहुत ज्यादा है, जो आपके पाप कर्म को भी चेंज कर सके और वह पुण्य कर्म में परिवर्तित करके आपको सुख दे सके। इसलिए जितने भी आयोजन धर्म के साथ होते हैं, मुनि महाराज के सानिध्य में होते हैं, वो सब कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मिंग कार्यक्रम होते हैं। वो बच्चों से लेकर बड़ों तक के पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने वाले कार्यक्रम होते हैं। ये पहले ध्यान रखना। आपके बच्चों का भी पाप कैसे पुण्य में कन्वर्टेड हो, बाकी तो सब कहने के लिए है, 2 दिन की वर्कशॉप है, ये है वो है, लेकिन उससे लाभ कौन सा है? सबसे बड़ा लाभ भीतर। अगर बच्चे के अंदर यह भाव आता है कि हम मुनि महाराज के सानिध्य में बैठे हैं, उनके संपर्क में आए हैं, और उस बच्चे के अंदर अगर उनके प्रति एक अनुराग का भी भाव पैदा हो जाता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लग जाता है। किसका? पाप का पुण्य में कन्वर्जेशन होने लग जाता है। वह पाप जो उसके जीवन में दुख देने वाला होता है वो बदलने लग जाता है, आश्रव बदल जाता है, बंध बदल जाते हैं, भीतर संक्रमण होने लग जाता है। ये सब कर्मों की प्रक्रिया शास्त्रों में कही है, और ये सब कुछ होने लग जाता है किससे? जब हमें इस तरह के सानिध्य मिलते हैं तो हमारे अंतरंग में चेंज आते हैं, और यही चेंज हमारे लिए मायने रखते हैं। सुन रहे हो? आप लोगों को सानिध्य तो खूब मिलता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए ज्यादा सानिध्य मिलता है तो भीतर से अब चेंज आने की जो प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है। भाई अब ऊपर ऊपर से सानिध्य लेते हैं, ज्यादा चेंज करेंगे तो बिल्कुल ही चेंज ना हो जाए कहीं हम। अभी चातुर्मास चल ही रहा था, मुनि महाराज थोड़ा भ्रमण पे गए ही थे। क्यों बुला लाए तुम लोग हमको? तो आप लोग यहां अचानक से एकदम से जो है एक नया प्रोग्राम क्यों बना लिए, और एक क्यों आपने हमारी दिशा इधर मोड़ दी? क्यों कीर्तन करवा लो? आपका भी सानिध्य चाहिए, मतलब आप ये चाहते हो कि हमारे जीवन में चेंज आए, और चेंज आने के कोई भी कारण हो, वो सारे कारण हमारे पास में होने चाहिए ताकि किसी ना किसी कारण से हमारे अंदर चेंज आए। जब इस तरह की विचारधारा चलती है तो व्यक्ति अपने आप में खुद निमित्त जुटाता है, और फिर उसके सामने जब उसका पुण्य होता है तो निमित्त सोचने मात्र से ही सामने आ जाता है। सोचो, आप सोच ही रहे हो और उसी समय पर मुनि महाराज का आपके आसपास से गुजरना हो रहा हो, नहीं समझ आए? आप ये विचार ही कर रहे हो कि महाराज का भी आगमन यहां पर हो, और उसी समय पर आसपास की कॉलोनियों में महाराज का आगमन हो गया हो, और आप झूठ मूठी से ही एक बार आ गए हो निवेदन करने, और झूठ मूठी से ही आपने कह भी दिया हो। क्यों हंस के रहे हो? ऐसा नहीं, तो झूठ मूठ का मतलब ऐसे ही मन देखने के लिए, और आपके पुण्य की इतनी तीव्रता कि आपके बिल्कुल हल्के से सहज प्रयास से आपको अपने आप ये लाभ भी मिल गया हो, तो कहना पड़ेगा ना, जब कोई काम बिना किसी प्रयास के सहजता में हो जाए तो वो अपने पुण्य से होता है। हम विचार कर ही रहे हो और वो चीज सामने आ जाए तो उसको पुण्य क्या फल समझना चाहिए। जैसे आप कभी विचार कर ही रहे हो बेटी की शादी करनी है, अचानक से आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है, या आपके पास एक अचानक से कॉल आता है कि बहुत अच्छा रिश्ता है। सुन रहे हो? आप अगर विचार कर रहे हो और उसी समय पर आपके पास में कॉल आ जाए
तो आप आंख बंद करके उस रिश्ते को कर देना, क्योंकि ये आपके पुण्य का उदय आ गया। लेकिन ऐसा मतलब समझना कि हम हमेशा वो विचार ही करते रहें, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए। वो विचार नहीं, अचानक से विचार आया हो। मेरी भाषा समझना, नहीं तो फिर तुम मेरे ऊपर कहो कि महाराज मैं तो सोचता ही रहता था और कॉल आया मैंने एकदम से कर दिया, वो हुआ ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं बना। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना क्या? जब कोई विचार अचानक से आए, है ना, कि जैसे आप अपने काम में व्यस्त थे और अचानक से एकदम से आपको कभी सहसा याद आ गई, बच्ची बड़ी हो गई है, मुझे उसका विवाह करना है। उसी दिन 2 घंटे बाद शाम तक भी आपके लिए कोई कॉल आ गया, मैसेज आ गया, कोई रिश्ते की बात आ गई, तो समझना आज ही हमने विचार किया था, आज ही मेरे लिए कोई अपने आप कोई ऑफर आ रहा है, इसका मतलब है बात कुछ अच्छी बन जाएगी, बनने वाली है। ये भाग्य कहलाता है। जो अच्छे विचार आए और उसी समय पर हमारे लिए कुछ क्रिया बन जाए, कोई निमित्त बन जाए, तो भाग्य का कहना क्या होता है, वो भाग्य से हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चिंता में पड़े हुए हो, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मैं तो चिंता में पड़ी हुई हूं, मैं चिंता कर रही हूं, और चिंता में कोई कॉल आएगा तो चिंता में ही डालेगा। समझ आ रहा है? वो भाग्य मत समझना, भाग्य समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, अचानक से। इसी तरह से आपके लिए कभी अचानक से विचार आए, हमारे घर में, हमारे मंदिर में, हमारी कॉलोनी में मुनि महाराज आ जाएं और अचानक से आपको यह मैसेज मिल जाए कि हाँ मुनि महाराज आ रहे हैं, तो समझना आपके भाग्य का उदय हो गया। क्योंकि यह एक सहज क्रिया है जो आपके अंतरंग से हो रही है। यह आपके अंतरंग के पुण्य का फल है। मैं आपको बता रहा हूं कि पुण्य के फल को कैसे पहचानना चाहिए। पुण्य के फल भी इसी तरह से पहचानना चाहिए आपको, और पाप के फल भी इसी तरह से पहचानना चाहिए। ये बहुत बारीक बात बता रहा हूं आपको कि अगर आपके मन में कोई पाप का भाव आया और पाप का भी कोई निमित्त मिल गया, तो आप सोच ही ना पाए और आपने पाप कर दिया, तो समझना ये भी हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय था कि मैं सोच भी नहीं पाया। वैसे तो मैं ऐसा कभी करता नहीं, लेकिन उसी दिन मेरे मन में विचार आया, उसी दिन मेरे सामने कोई कारण बन गया और मैंने वो पाप कर दिया। सुन रहे हो? ये पाप और पुण्य की थ्योरी अगर आप भीतर से अपने ज्ञान में रखोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समझदारी बनी रहेगी, और आप हर चीज में इस चीज समझ पाओगे, क्या हमारे पुण्य से हो रहा है, क्या हमारे पाप से हो रहा है। जो पुण्य से हो रहा है उसमें भी क्या हमारे क्रियाएं पुण्य को बढ़ा रही हैं या वो क्रियाएं हमारे पुण्य को नष्ट कर रही हैं। ये सब चीजों की सावधानी रखने का नाम ही है धर्म के साथ जीवन जीना। तो आप लोग जो भी किसी भी तरीके की घर में गतिविधि करते हैं, उनमें अपनी बच्चियों के अंदर ये विशेष रूप से संस्कार डालें कि बेटा इन 3 दिनों का महत्व अपने को जरूर समझना है, और इन 3 दिनों में हमें इस तरीके की कोई गलती नहीं करना है कि जिसका फल हमें जीवन भर भुगतना पड़े। सुन रहे हो? ये कौन सिखाएगा? आप ही सिखा पाओगे, हम नहीं सिखा पाएंगे। ये मां का कार्य है, पिता का भी नहीं है। अगर मां संस्कारित होगी तो मां ही बेटी को सिखा पाएगी, पिता नहीं सिखा पाएगा, कोई गुरु नहीं सिखा पाएगा। और जिस बेटी के अंदर एक बार इस तरह का ज्ञान आ जाएगा तो वो जीवन पर्यंत अपने उस ज्ञान के साथ चलेगी। यही धर्म उसके जीवन में सुख का कारण बनता है। और जो बेटियां इन चीजों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं, उन्हें आगे आने वाले जीवन में अनेक तरह के दुख इसी कारण से उठाने पड़ते हैं, चाहे वो डाइवोर्स का दुख हो और चाहे किसी डिजीज का दुख हो। ये सारे दुख इन कारणों से भी आते हैं, ये भी आप ध्यान में रखो। मेरी बात मान रहे हो कि नहीं आप लोग? मुंडी तो हिला रहे हो, समझ में आ रही है? हाँ, मॉडर्निटी में इतने मॉडर्न नहीं बन जाना कि हम अपनी मोरलिटी को भूल जाएं। समझ आ रहा है? ये हमारी मोरलिटी है, इसको बना के रखना है।
और ये हमारे अंदर अगर बनी रहेगी तो हम कितने भी मॉडर्न हो जाएंगे, हम भीतर से हमेशा अपनी मोरालिटी के कारण से ही सुखी रहेंगे। और यही मोरालिटी हमारे जीवन की उन्नति का कारण बनती है, मॉडर्निटी जीवन की उन्नति का कारण नहीं बनती है। क्या बनती है? मोरालिटी। ये हमें अगर भीतर से बच्चों के लिए संस्कारित देने में आ जाएगा, ज्ञान संस्कारित करने में आ जाएगा, तो हमारे जीवन में सुख मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखो, जो रोग परिचय को सहन करने वाले मुनि महाराज होते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं होते हैं। वो तो रोग अपने अंतरंग में तपस्या से अपने शरीर में व्याधि पैदा भी कर लेते हैं, तो भी वो अपने जीवन में अपने अंतरंग की समता को छोड़ते नहीं है। समझ में आ रहा है? शरीर छोड़ देंगे लेकिन अपने भीतर का शुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम, समभाव वो कभी नहीं छोड़ेंगे। समझो क्या मुख्य है? हमारा परिणाम, हमारा भाव, ये मुख्य है। बाकी दुनिया की कोई चीजें मुख्य नहीं है। इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी। आप अपने मन को केवल पकड़ के रखो, बस मन को अच्छा बना के रखो, बस बाकी सब कुछ भी होता रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना मन खराब नहीं करना है। कुछ भी हमारे सामने होता रहे, आता रहे, जाता रहे, बिगड़ता रहे, मिटता रहे, लेकिन हमें अपना मन खराब नहीं करना है। रोग परिचय को जीतने वाले मुनि महाराजों से अगर हमने सिर्फ इतनी सी एक विधि सीख ली, तो जहां कहीं पर भी ऐसे मुनिराज होते हैं, उनके चरणों का अगर हम केवल ये स्मरण कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। केवल बस हम ऐसे मुनि महाराज का बस नाम भी सुन लें, और कोई नाम ना भी हो तो कोई बात नहीं, केवल हम ध्यान कर लें, रोग परिचय जयी मुनि महाराज मेरी रक्षा करें, मेरे रोगों को दूर करें। आपके पास अपने आप वो वर्गणाएं आने लगेंगी जो आपको रोगों से मुक्त करने का कारण बनेगी, क्योंकि आपका मन कहां चल गया? अपने रोगों से हटकर के किस में लग गया? जो रोग परिचय को जीतने वाले मुनि महाराज हैं उनमें लग गया। समझ आ रहा है? इसलिए कोरोना के टाइम पर हमने एक रिद्धि मंत्र का एक बहुत बड़ा जाप कहो या सामायिक कहो वो दिया था, और उसको बहुत से लोगों ने किया, और जिन जिन लोगों ने किया उनको कोरोना उनके पास तक नहीं आया। वो सब कोरोना में इस मंत्र को पढ़ते हुए, रिद्धि मंत्रों को पढ़ते हुए उतना अपना वो जो समय था खराब समय निकाल लिए, और आज भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप भी जो रिद्धि मंत्र सुबह सुबह मंगल पाठ में पढ़ते हैं या पूजा से पहले पढ़ते हैं, ये वही मुनि महाराजों के रिद्धि मंत्र होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, और ये आपके अंतरंग में इस तरह से पुण्य ला देते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित बना रहता है। समझ में आ रहा है? कौन से मुनि महाराज? इन रिद्धियों को धारण करने वाले मुनि महाराज, जिन्हें हम कहते हैं नमो विप्पो सही पत्ताड़म, नमो जल्लो सही पत्ताड़म, नमो मल्लो सही पत्ताड़म, है ना? यानी उनके शरीर के मल आदि भी औषधि बन जाते हैं। ये उनके शरीर की ये विशेषताएं होती हैं, इनको हम याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोग दूर होने लग जाते हैं। सुनते हो? इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते, हमें पता नहीं होता, और हम छोटी छोटी सी बातों में दुखी होकर के दुनिया के चक्कर तो काट लेते हैं, लेकिन मुनि महाराज की 3 परिक्रमा नहीं लगा पाते, उनके चक्कर नहीं काट पाते। ऐसे मुनि महाराज की भक्ति करने से हमारे तरह तरह के रोग दूर हो सकते हैं, अगर हम मन से उनको याद करते हैं तो। चाहे उनके पास हमारा मैसेज पहुंचे या ना पहुंचे, ये तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो सिर्फ अपने आप को कहीं से भी कनेक्ट कर ले, उसके पास में करंट पहुंच जाएगी। दुनिया में हर
ट्रांसफॉर्मर के पास में एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, मैंने तुमको कनेक्ट कर लिया है, मैसेज दे दो तुम भी हमसे कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। समझ आ रहा है? ये वन वे ट्रैफिक वाला है। आप अगर अपने आप में स्वयं इस ट्रांसफॉर्मर से जुड़ जाते हैं, स्वयं अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने आप आपके अंदर वह करंट पहुंचने लग जाती है। ये टू वे की जरूरत नहीं है, ये वन वे लाइन चलती है। ये धर्म की लाइन हमेशा देव शास्त्र गुरु की भक्ति के माध्यम से इसी तरह से वन वे ट्रैफिक होता है। समझ रहे हो? भूलो तो हाँ। इसलिए हमें कुछ आए या ना आए, हम क्या प्रार्थना करें? चाहे पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण कर लें, आचार्य गुरुदेव को स्मरण कर लें, और मन में यही प्रार्थना करें जहां से हमने शुरू किया था। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। देखो ये लाइनें भी आपको याद रखना है। तेरा नाम कुछ हो, बोलो क्या इससे मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है, मुझे तुझको पाने की तलब लग गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में ठीक है क्या? ठीक है। वन वे ट्रैफिक सुन रहे हो ना, वन वे कनेक्शन, वन वे लाइन, इसी को बोलते हैं। हम कहें मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे आपके चरणों में जगह मिल गई कि नहीं महाराज, ओके कर दो। सुन रहे हो? ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? बस अपनी भावना, मुझे तेरे चरणों में, ये मेरा बिलीव है, ये मेरी भावना है, ये धर्म होता है। हम ऐसा ना करें कि जन्म जन्म में, क्या बोलते हो आप, वो साथ रहे मेरा तुम्हारा, क्या बोलते रहते हो? नहीं वो और कुछ बोलते रहते। नहीं एक और ही बोलते रहते ना, अरे जन्म जन्म का साथ नहीं। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, है ना? तो ऐसा क्यों कहना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ? तो उनसे क्यों कहना? आपको अपने मन को उनके साथ इस तरह से जोड़ना है कि आपके अंतरंग में भाव आए कि आपको लेना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ। आपको खुद लेना है, उनसे नहीं कहिए कि आपको देना हो तो दीजिए, आपको लेना है। आपके मन में भाव आना चाहिए कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, हमें उसके नाम से भी कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस हमारा ध्यान परफेक्ट हो रहा है, हमें उनके चरणों में जगह मिल गई है। भले ही वहां से अभी ओके होने का कोई मैसेज नहीं आया हो, लेकिन हमें उनके चरणों में जगह मिल गई है। ये विश्वास बना के रखोगे तो आगे भी यहां पर जगह मिलती रहेगी। है? आज तो केवल आए हैं और जाना है ना? हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा मन बना करके रखोगे
तो फिर जैसे पहले आए थे, एक बार तो आ चुके हैं हम दर्शन करने, अब आपको क्या कहने आ गया, महाराज कीर्ति नगर में दूसरी बार आए हैं, है ना। अब क्या बोलोगे, महाराज तीसरी बार भी आना है, ठीक है ना। तो वो और अच्छा पुण्य कमाओगे तो आपको तीसरी बार के लिए भी लाभ मिल सकता है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।